तो आज की इस क्लास में हम सभी पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2D को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें आपके क्वेश्चन है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। क्या करना है? यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस, यानी ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर हैं, ये आपको बताना है। तो कैसे करना है? इसका बहुत सिंपल मेथड है। फर्स्ट आपको सॉल्यूशन लिखना है। जैसे आप कल के एक्सरसाइज में रिमाइंडर सॉल्व कर रहे थे, ठीक उसी पैटर्न पर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी लगाना है। सेम नेक्स्ट वीडियो में आपने जैसे फैक्टर थ्योरम से आपने रिमाइंडर थ्योरम से आप लोगों ने रिमाइंडर निकाला था, उसी मेथड को यहाँ पर फॉलो करना है। यानी जैसा कि पीछे करते थे वैसा ही, बस रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। अगर रिमाइंडर जीरो है तो दिस इज द फैक्टर, बस इतना सा करना है। मेथड पूरा भाई। तो करना क्या है? लिखेंगे बाय द फैक्टर थ्योरम किसको यूज करना है? x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एट। x माइनस टू क्या है? फैक्टर है एक्स क्यूब माइनस एट का। तो बाय द फैक्टर थ्योरम हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बाय द फैक्टर थ्योरम x माइनस टू, एक्स ये वाला माइनस टू इज फैक्टर इफ, कब? इफ फैक्टर है, कब है? जब यहां से x माइनस टू की अगर वैल्यू हम लोग निकाले, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टू। इफ f ऑफ टू इज जीरो, यानी f की वैल्यू फंक्शन में x की वैल्यू टू रखने पर अगर वैल्यू जीरो आता है, यानी रिमाइंडर जीरो आता है, तो इसका क्या है? फैक्टर है। रिमाइंडर जीरो आता है तो फैक्टर है। तो इस तरीके से हम एक लाइन लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? f ऑफ x कितना दिया हुआ है? फंक्शन ऑफ x कितना दिया हुआ है? तो फंक्शन ऑफ x पहले जो दिया हुआ हम लोग लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस एट। ठीक है। अब वैल्यू क्या पुट करनी है? f की वैल्यू क्या पुट करनी है? टू। लिख लेते हैं टू इक्वल एक्स क्यूब, तो यहाँ पर टू पर क्यूब माइनस एट। टू क्यूब मीन्स टू का थ्री टाइम मल्टीप्लाई। कितना? टू का थ्री टाइम मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? टू टू जा फोर, फोर टू जा टू, मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू। इस तरीके से टू का टू से फोर या और फोर का टू से एट ये आ जाएगा। तो एट माइनस एट कितना आ गया? जीरो। कितना आ गया ये आपका? जीरो आ गया। एफ ऑफ टू, सॉरी, एफ ऑफ टू जीरो है, मीन्स एक्स माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एट। फिर क्या लिखेंगे? एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एट। बस हो गया, इतना ही आपको करना है। सेम पिछला एक्सरसाइज, कोई चेंज नहीं, बस थोड़ा सा चेंज करना है कि वहां पर हम रिमाइंडर निकालते थे और यहां पर हमें पहले से पता है कि रिमाइंडर जीरो आना है। जीरो आना है, जीरो आ गया, आंसर सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में हेल्प करते हैं कि आपको एग्जाम रूम में ही पता चल जाता है कि मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एग्जाम अगर आपका रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब फैक्टर है। क्योंकि शो करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया, आपका आंसर को पता है। एग्जाम रूम में ही पता चल गया कि आंसर मेरा जीरो आना, और जैसे ही जीरो आया आपका आंसर क्लियर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आए। चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लगाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग अब लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? x minus 3 is a factor of 2x cube plus 7x square minus 24x minus 45। 2x cube plus 7x square minus 24x minus 45। ठीक है। x माइनस थ्री को शो करना है कि फैक्टर है। किसका फैक्टर है? इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। यानी आपको आंसर पहले से पता है, रिमाइंडर जीरो है। तो सॉल्यूशन क्या करना है? ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमें दिखाना f ऑफ 3 इज इक्वल टू जीरो, ये दिखाना है। f ऑफ
3 कैसे? तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 आएगा। क्या दिखाना है? f ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। f ऑफ x की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2x क्यूब, ये उतार लेंगे पूरा का पूरा एक बार में उतार लीजिए, प्लस 7x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 45। f ऑफ x की वैल्यू क्या पुटअप करनी है? 3 कर दीजिए, 2 के प्लेस पर 2, 3x के प्लेस पर 3 और पावर 3, प्लस लगा दें, 7 लिखते हैं। x की वैल्यू यहां पर हम लोग को क्या लिखना है? 3 और स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दें, ठीक है। माइनस 24 है, x की वैल्यू आपको क्या लिखनी है? 3 माइनस 45, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 27 आपको नहीं समझ में आता, आप लिख सकते हैं 2 लिखकर मल्टीप्लाई 3 का क्यूब 27 लिख लीजिए, प्लस 7 लिखिए मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 24 3 जा 72 मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 2 1 कैरी है 3 2 जा 6 1 7 72 माइनस 45, ठीक है। ये हो गया। 27 का 2 से मल्टीप्लाई 2 7 जा 14 2 2 जा 4 1 5 7 9 जा 63 माइनस 72 माइनस 45, सारे प्लस एक जगह ऐड कर देने, माइनस को एक जगह। तो 54 63 को ऐड कर दी, 4 3 7 6 5 11 माइनस, ये दोनों माइनस है, माइनस ऐड करेंगे, माइनस में आंसर आना है 5 2 7 7 4 11, बोथ आर इक्वल, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0। f ऑफ 3 क्या आ गया? 0। जैसे 0 है इसका मतलब रिमाइंडर इज, हेंस क्या दिखाना था? x ऑफ माइनस 3, x ऑफ माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 45, ठीक है। इस तरीके से रिमाइंडर 0 दिखाते ही वो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन आपका कि ये क्वेश्चन आपका फैक्टर है या नहीं, यानी x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उम्मीद करते समझ में आ गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका भी कुछ इसी तरीके से है, बस नंबर चेंज है। अब क्या दिया हुआ क्वेश्चन? क्वेश्चन 3, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ 2x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आपको क्वाड्रेटिक दे दिया है, पॉलिनोमियल पावर 4 डिग्री का दे दिया है, पावर 4 डिग्री दे, 3 डिग्री दे, 2 डिग्री दे, डिग्री कुछ भी हो पॉलिनोमियल की, आपको सॉल्व इसी तरीके से करना है। x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 0, मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1, ट्रांसपोजिशन करेंगे 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0। f ऑफ x की वैल्यू दिया क्या हुआ है? 2x पावर 4, लिख लीजिए पहले पूरा क्वेश्चन, 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, हो गया। वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू क्या होगी? 2 के प्लेस पर 2, x की वैल्यू 1 रखनी है, 1 की पावर 4 है, प्लस 9 x की वैल्यू 1 पावर 3 प्लस 6 x की वैल्यू 1 पावर 2 है, 2 लिख देते हैं, माइनस 11 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6, x की वैल्यू रख दी। अब हम लोग को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई आप सभी जानते हैं, तो 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही आना है, ठीक है। 1 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 चाहे जितनी बार करिए, एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम, आंसर 1 ही आना है, ठीक है। प्लस 9, 1 की पावर 3 है तो 1 ही आना है, 6 1 स्क्वायर यानी 1 आना है, अभी हम लोग बात कर चुके हैं, 11 1 जा 11 माइनस 6,
थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 9 1 जा 9, प्लस 6 1 जा 6, माइनस 11 माइनस 6, सॉल्व कर दिए। 9 2 11, 11 और 6 17, 11 और 6 17, ये माइनस में आना है, ये प्लस है, प्लस माइनस आपका सब्ट्रैक्ट होता है और यहाँ इक्वल है, इसलिए क्या आ जाएगा, जीरो। एफ ऑफ 1 की वैल्यू, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। एफ ऑफ 1 की वैल्यू जीरो आई, यानी रिमाइंडर जीरो आया। आंसर आपका बुक में देखने की जरूरत नहीं है कि क्या आंसर आया। क्यों नहीं देखने की जरूरत है, अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। क्या बताया गया था कि अगर आपको चेक करना है कि दिस इज द फैक्टर, आपसे बोल रहा है कि दिखाइए ये फैक्टर है, तो इसका मतलब आपको आंसर दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि यदि फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आएगा, रिमाइंडर जीरो आ गया, बस आपको आंसर तुरंत लिखना है। हेंस x minus 1 is factor of 2x power 4 plus 9x cube plus 6x square minus 11x और ये माइनस 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप के जिसमें आपको चेक करना हो कि रिमाइंडर है या नहीं, वो आप लोग लगा लेंगे, या आपको चेक करना हो कि फैक्टर है या नहीं, रिमाइंडर निकालना हो तब भी यही मेथड है, आपकी x की वैल्यू निकाल लेनी है और वो उठा के रख देना है, जैसे रखोगे रिमाइंडर मिल जाएगा, और यदि रिमाइंडर जीरो आ रहा है इसका मतलब फैक्टर है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको यही तक करना है, वैल्यू निकालनी है, रखनी है, एक पॉलिनोमियल से दूसरे वैल्यू निकाल के x की और दूसरे वाले में रख देना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब इस टाइप के आप लोग सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, और यदि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के के for which x minus 1 is a factor of 2x cube plus 9x square plus x plus k। ठीक है, क्या करना है इसमें, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x माइनस 1, किसमें, x माइनस 1 में, इज अ फैक्टर ऑफ दिस, यानी दिखाना है कि ये इसका फैक्टर है, बोल रहा है, इसमें दिखाना नहीं, बोल रहा है कि इसका फैक्टर है, सो दिया हुआ है फैक्टर है, जब कह रहा फैक्टर है तो बताओ के की वैल्यू क्या है, इसका मतलब ये वैल्यू इसमें रखने पर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, तो हम लोग रिमाइंडर जीरो लेके चलेंगे। क्यों लेकर चलेंगे, क्योंकि कह रहा है ये फैक्टर है। जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे और ये कहे कि दिस इज द फैक्टर, इसका मतलब रिमाइंडर जीरो दे रहा है और हम जीरो लेकर चलेंगे। अब सो नहीं करना है, लेकर चलेंगे, और जब लेकर चलेंगे तो जो उसमें अनडिफाइंड वैल्यू रहेगी, जो वेरिएबल रहेगा अनडिफाइंड, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या कह रहा है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, therefore x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x माइनस 1 इज द फैक्टर, x माइनस 1 इज द फैक्टर दिया हुआ है आपको, तो बस वैल्यू उठा के रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 1 इज अ फैक्टर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, f ऑफ, यहां से x की वैल्यू क्या है 1, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 1 रखेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ये इतनी लाइन लिखनी है। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं, तो f ऑफ x की वैल्यू है क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस k, यानी पॉलिनोमियल हम पूरा यहाँ लिख लेंगे। क्या लिखें, 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस k। f ऑफ 1 लिखेंगे
इसकी वैल्यू 0 दे रहा है तो 0 लिखेंगे, लेकिन यहां पर साथ में इधर 0 और इधर इसकी वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, यहां पावर 3 है 3 प्लस 9, x की वैल्यू 1, पावर 2 है 2 प्लस x प्लस सॉरी x की वैल्यू यहां भी 1 रखनी है प्लस के। ठीक है, यहां तक हो गया। इसको सॉल्व करिए। 2 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही आना है प्लस 9 1 के पावर 2 1 प्लस 1 प्लस के। ठीक है, यहां 0 लेके चलना है हर बार। 2 1 जा 2 प्लस 9 1 जा 9 प्लस 1 प्लस के इक्वल 0। 9 2 11 11 1 12 12 प्लस के इक्वल 0। ट्रांसपोजिशन के लिए 12 आ गया इधर तो माइनस 12 इज इक्वल टू के, मीन्स के इज इक्वल टू माइनस 12। के इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 12। तो ये इसका आंसर आ गया। के की वैल्यू आ चुकी है। क्या बोला था, के की वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, निकल गया, हो गया। क्लियर है यहां तक? ये आपका आंसर है। Hence k is equal to माइनस 12। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरीके से लगाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे लेंगे ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन में यहां पर ए ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 10 है RS अग्रवाल से। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ए फॉर विच x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब। यहां से पूरा रिमूव कर दे रहे हैं, एक बार में क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस ए। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है ए की वैल्यू। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही इसको सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है, x माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, x माइनस 4 इक्वल 0, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 4 इधर जाएगा प्लस 4। आपसे क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि दिस इज द फैक्टर, इसका मतलब ये वैल्यू रखने पर रिमाइंडर 0 आएगा। तो एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। और तो एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, फंक्शन ऑफ 4 इज इक्वल टू 0 है, यानी जो पॉलिनोमियल दे उसमें x की वैल्यू रखने पर 4 रखने पर 0 आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का अगला पार्ट। पॉलिनोमियल लिखेंगे 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस a इक्वल 0। तो 2 के प्लेस पर 2, x की वैल्यू क्या लिखना है 4, पावर 3 है 3 माइनस 3, x की वैल्यू यहां पर लिखना है 4, पावर 2 है 2 माइनस 18, x की वैल्यू 4 प्लस a इक्वल 0। ठीक है, 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 का 4 से 16, 16 का 4 से 64। ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई, एक बार, 2 बार, 3 बार, क्या आया 2 मल्टीप्लाई 64 माइनस 4 का 2 स्क्वायर 16 होगा, सभी लोग जानते हैं, लिखते चलिए। 18 4 जा 72 लिख लीजिए, प्लस a लिख लीजिए इसी तरीके से, 0 लिख लीजिए। सिंप्लीफाई नेक्स्ट करते हैं, 64 2 जा 128 मल्टीप्लाई कर 2 4 जा 8 2 6 जा 12, 16 3 जा 48 माइनस 72 प्लस a इक्वल 0। यहां तक हो गया। अब देखिए कौन प्लस है कौन माइनस, वो काम करना है। तो माइनस माइनस को ऐड करते हैं, कर दीजिए। 2 8 10 का 0, 1 आपका कैरी आ रहा है, 7 4 11 और 1 12 प्लस a इक्वल 0। ठीक है, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस को सेपरेट करते हैं, कर दीजिए। तो 128 माइनस 120 इज इक्वल टू 8। ग्रेटर का सिंबल लगाते हैं तो प्लस ही रहेगा, लिखिए चाहे ना लिखिए। ठीक है, ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, 8 आपका उधर जाएगा तो a इक्वल माइनस 8,
जीरो लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीरो में 8 जोड़ने पर 8 ही आना है। ठीक है, तो -8 हो गया, तो ए की वैल्यू -8, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, चाहे कितना भी आपको दिक्कत आए, सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होने हैं, कुछ भी क्वेश्चन हो सब ऐसे ही होने हैं। तो आपके 10 तक क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 11 भी आपका इसी सिस्टम पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच पॉलिनोमियल x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस 3। ए की वैल्यू निकालनी है। 12 भी आपका इसी पैटर्न पे है। ठीक है, तो 11 to 12, 1 to 12 तक के क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न पे सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और अगर यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना है, थैंक यू।